हाय, मेरा नाम देवेंद्र कुमार द्रविड़ है और मैं दिल्ली एनसीआर सर्कल में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आरबी सॉल्यूशंस एविएट नेट माइक्रोवेव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। एविएट नेट माइक्रोवेव एक नैरो बीम विद माइक्रोवेव है जिसमें आरएसएल अचीव करने में दिक्कतें होती है। फिर हमने जानने की कोशिश करा कि ये या तो हार्डवेयर का इशू है या हमारी टीम प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमने कुछ हाई आरएसएल वाली साइट्स पिक करी और उन साइट्स पे विजिट किया। विजिट के ड्यूरेशन में हमने देखा कि हमारा रेडियो और होप प्रॉपर असेंबल नहीं है और हमारी टीम जो फाइन ट्यून कर रही है वो पेशेंटली नहीं कर रही है। इस बेस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। तो नवंबर मंथ में जो हमारा नवंबर 23 से जनवरी 24 के बीच में ओनली 8 साइट्स पे लिंक हम कर पाए और आरएसएल अचीव किए थे। इस प्रोसेस के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया उसके बाद हमारा काम करने का स्पीड भी बढ़ा और हमारा मार्च मंथ में वही टीम जो पहले करती थी वो अब 16 साइट्स आरएसएल अचीव की और इंस्टॉल किया सेम डे में। मेरा नाम अनीश है। मैं आरबी सॉल्यूशन में एज ए डीडी में काम करता हूँ और यहाँ पर मैं एससीएफटी का पार्ट देखता हूँ। तो अभी जिस साइट पे मैं आया हूँ ये साइट आईडी है जो अपनी ये साइट आईडी है GW.224। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले हम लोग एससीएफटी करने आते थे तो खाली सिंगल साइट ही हम लोग अपना सिंगल साइट को ऑप्टिमाइजेशन करते थे और उसके बाद ड्राइव करके चले जाते थे। तो जिससे कि हमको क्या है काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उस टाइम पे। हमारी क्या KPI खराब हो रही थी, लेबर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। अभी हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या लेबर ऑप्टिमाइजेशन चालू किया हम लोगों ने। तो अभी जिससे कि हमारा अभी KPI इंप्रूव हुआ है। आई एम योगेश फ्रॉम यूपी सर्कल। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था इस पे रिलोकेशन का सर्वे करने के लिए। इस सर्वे में हमें वहाँ के साइट के जो BSS और जो CTL था उनके साथ जाके वहाँ पे उनकी जो स्पेयर लोकेशन है उस लोकेशन पे जाके जो भी फिजिकली मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ है उसको हमें चेक करना था और उसको चेक करने के बाद उसको हमें कैश में वेरीफाई कराना था। तो दो टीमें थी मेरे पास। तो मैंने हर टीम को जो है दो स्कैनर दिए थे और लैपटॉप अरेंज कराए थे। तो उससे टीम एक ही थी, लेकिन जो BSS या CTL के साथ जो टीम आया करती थी वहाँ से मैं जो है मैन पावर को यूज़ कर लिया करता था और वो स्कैनर से यूज़ करके हमारा काम जल्दी हो जाया करता था। उसको और सॉर्ट करने के लिए मैंने जो चेकलिस्ट जिसका हमें साइन ऑफ कराना था, कस्टमर से वेरीफाई भी कराना था उसी चेकलिस्ट को। तो मैंने जो है 64 लोकेशन की जो है चेकलिस्ट जो है पहले ही तैयार कर ली थी एरिक्सन से डेटा लेके। तो मैं टीम को जो डेटा दिया करता था तो वो चेकलिस्ट प्रोवाइड करता था। वो चेकलिस्ट जो है एज समरी की तरह हुआ करती थी और उनको डिटेल जो है वो वहाँ से मिल जाती थी। वो लैपटॉप उसी रिपोर्ट भी रेडी हो जाया करती थी। Hello everyone, my name is Hardeep. I'm taking care of Telangana Fiber project in Hyderabad. We have completed 1600 GPS installation work with 100% billing closure. While executing the project, we were going through issue with material reconciliation. Client was asking us to do reconciliation in every 3 months. We were submitting as per client requirement. It was not going as per client expectations. So we suggested client that why should not we do reconciliation at the time of completing the activity. So we made a process. We followed that. We will complete one activity in field. While completing that activity, we will close material reconciliation hand to end. So client was also satisfied that yes, this process is just fruitful to everyone, even to vendors, even to our customer Sterlite also. So all this for 4 to 5 months, we get to know that client have approached other vendors also to follow the same process which RB Solutions is following. I am Mohit Singer. I am a part of Revenue Assurance Department in RB Solution. We were struggling from last year to collect the payout from our ASPs in timely manner. So we have took that issue a part of Lakshya and we have decided that we will improve the process of the timely collection and reduce the financially exposure. We have identified the root cause. What is the root cause which was leading to these issues? Primarily due to untimely billing, pending financial reconciliations, and ASC reluctance to pay on time. We have implemented the following process. Started the process of sending invoices to the ASCs, started collecting the outstanding amount within the same week, adjustment of invoices, monthly reconciliation of ledgers. This helped in implementing the right process and reducing the financial exposure. We have achieved almost 80% of the process streamlining and intend to make it 100%. My name is Dushyant Kumar and I am a part of supply chain management in RB Solution. This year as a part of Lakshya, we decided that we will improve the process of timely dispatch material to our ASC and defective correction within the 15 days, and same will be returned to our brand as per brand KPI. So we have started the process of sending weekly inventory status report to our ASC and ASMs to start a defective spare return within a same week.
and the disputed issue were reconciled by sending the proper report and proofs to close smoothly, and this helped in implementing the right process and reduce the pending inventory at ASCs. We have achieved at almost 80% of the process streaming and intend to make it 100%. Hi, my name is Mangal Kakkar. I am working in ITSS department as business analyst. In past 6 months, we have taken several key initiatives. Let me go through one of them. Previously, we encountered challenges regarding the timeline for addressing all vulnerabilities points identified during security audits. To address this challenge, we maintain a list of all potential vulnerabilities, addressing them during the development phase to minimize issues during security audits. This proactive approach ensures that we can mitigate vulnerabilities as much as possible, enhancing our overall security posture and reducing the likelihood of significant issues being identified during audits. Our lakshya is to regularly update all vulnerabilities list to stay current and proactive in addressing security concerns. Thank you. मेरा नाम दीपांश शर्मा है और मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से हूँ। और हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती थी कि लॉजिस्टिक पार्टनर को किस बेस पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसे सिलेक्ट करते वक्त हमें तीन चार चीज़ों को चेक करना पड़ता था कि उसके सर्विसेज है या नहीं है, वो कितना कौन सा वेंडर कितने चार्जेस ले रहा है। तो इसके लिए हमने ये काम किया है कि एक सीट में सभी वेंडर को हमने मैप कर दिया गया है। वहाँ पे हम पिन कोड डालते हैं तो हमें पता चल जाता है सर्विसेज क्या है, उसकी सर्विसेज हैं या नहीं है, और उसका हमें उसकी एस्टिमेट कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है हमें। तो उसके बेस पे हम वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस पार्टनर को हमें सिलेक्ट करना है। और इस सीट को हमने सभी टीम को एजुकेट कर दिया कि कैसे यूज करना है, तो कोई भी हमारा कलीग उस सीट को यूज करके वेंडर को सिलेक्ट कर सकता है। Hi, myself Prakash Tamda. I'm from HR team. So today I'm talking about the HR processes. Before 6 months, we had a HRMS portal wherein there were certain challenges it's related to attendance, leave, pay slips, and etc. So sometimes we used to take manual attendance from managers and employees, also leave, and sometimes we have to manually give them pay slips. So we launched one new HRMS portal, Great HR, which we have been using. Wherein, yes, initially we faced some challenges, but yes, now it's working fine. So where every employee can easily access their attendance, leave, pay slips, and etc. So now our next lux is to implement more HR processes through the HRMS portal. Thank you. My name is Priyanka Gaur. I have been working in RB Solutions since 1 year in the SM department. Earlier there was no help desk for vendor invoice processing. Supply chain introduced this around a year back. Since then, vendors have developed comfort, faith, trust with RB internal process. Now we are able to have details or information like invoice tracking, payment status, taxation matter, and GST, etc. And the next lux for supply chain invoice processing help desk team is to introduce automation in work process to bring down processing time of invoice process and generate real-time report. Thank you so much.